हरियाणा करंट अफेयर्स 1 अक्टूबर से 10 अक्टूबर तक। चलिए देखते हैं इस दौरान क्या क्या घटनाएं हुई हैं, न्यूज़ हैं जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हैं। चलिए शुरू करते हैं। पंचकुला में पीडब्ल्यूडी विश्रामगृह में द गवर्नेंस चैलेंज टीजीसी के फाइनल राउंड सम्मेलन का आयोजन किया गया। ये याद रखना भाई, पंचकुला में द गवर्नेंस टीजीसी फाइनल राउंड का जो है आयोजन किया गया, जिसमें 6 फाइनलिस्ट टीमों ने हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल के सामने अपना समाधान प्रस्तुत किया। टीजीसी के सम्मेलन में NMIMS मुंबई टीजीसी 2022 के पहले संस्करण की विजेता बनी। ठीक है, मुंबई की जो टीम है वो विजेता बनी। मुख्यमंत्री ने विजेता टीम को ट्रॉफी, सर्टिफिकेट, 5 लाख रुपए की राशि दी और उनको सम्मानित किया। और दूसरे नंबर पर रही IIM बेंगलोर की टीम, जिसको ट्रॉफी, सर्टिफिकेट और 3 लाख रुपए दिए गए। तीसरे स्थान पर रही IIM कोझिकोड की टीम, जिसको सर्टिफिकेट, 1 लाख रुपए की राशि जो है मुख्यमंत्री ने दी। द गवर्नेंस राष्ट्रीय गवर्नेंस के मुद्दों पर आयोजित होने वाली प्रतियोगिता है, जिसकी परिकल्पना देश के सबसे प्रतिभाशाली युवाओं को गवर्नेंस के मुद्दों पर शामिल करने के लिए की गई है। हरियाणा सरकार टीजीसी के उद्घाटन संस्करण में पार्टिसिपेटिंग स्टेट के रूप में भागीदारी बनी। टीजीसी 2022 में भारत में 30 बिजनेस और पॉलिसी स्कूल के छात्रों ने अगले दशक के बदलते आजीविका अवसरों के लिए हरियाणा के युवाओं के भविष्य को तैयार करना विषय पर जो है विचार व्यक्त किए। इस टॉपिक पे इसके जो पार्टिसिपेंट्स हैं इन्होंने उस पर अपने विचार दिए। टीजीसी 2022 में कुल 3 राउंड थे। कैंपस राउंड में टीमों ने 3 मिनट का एग्जीक्यूटिव पिच वीडियो और 1 पेज का दस्तावेज प्रस्तुत किया, जिसमें समस्या कथन की अपनी समझ साझा की गई और इसे हल करने के लिए 2-3 नवीन विचार प्रस्तुत किए। प्रत्येक परिसर से शीर्ष टीम ने अगले दौर के लिए क्वालिफाई किया। इसमें 2100 से ज़्यादा टीमों के करीब 64 से प्रतिभागियों ने पंजीकरण करवाया, जिनमें से 700 से ज़्यादा टीमों ने प्रेजेंटेशन सबमिट किया और इनमें 26 टीमें कैंपस विजेता घोषित की गई। ये इम्पोर्टेंट है, इसमें से एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ सकते हैं। और आगे देखिए, इसमें जो ओलंपिक में तो जो है हरियाणा के जो खिलाड़ी हैं वो मेडल ला ही रहे हैं। तो आजकल गुजरात में जो है नेशनल गेम हो रहे हैं, वहाँ भी हरियाणा का दबदबा है। ये न्यूज़ हम आगे कवर करेंगे। अगली देखते हैं। नई दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत जारी हुए स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 में ओवरऑल प्रोग्रेस में हरियाणा देश के टॉप 5 राज्यों में शामिल हो गया। 2021 की तुलना में हरियाणा की परफॉर्मेंस में काफ़ी सुधार हुआ। पिछले स्वच्छता सर्वेक्षण में हरियाणा 8वें स्थान पर रहा। स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 में टॉप 100 जो सिटीज़ हैं, 100 शहर, उसमें गुरुग्राम, रोहतक, करनाल, पंचकुला, अम्बाड़ा शामिल हैं। वहीं धारूहेड़ा को 50,000 की जनसंख्या और भवानी खेड़ा को 15,000 से 25,000 जनसंख्या में फास्ट मूविंग सिटी का अवार्ड मिला। कैंटोनमेंट बोर्ड आधारित रैंकिंग में हरियाणा का अम्बाड़ा कैंट 25वें स्थान पर है। हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री JP दलाल जो है आजकल यूरोपियन जो कंट्रीज़ हैं उसके दौरे पे हैं। डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़, कंट्रीज़ के साथ वो एग्रीमेंट कर रहे हैं एग्रीकल्चर वेलफेयर के लिए। तो इसी में देखिए इनके साथ डॉक्टर सुमिता मिश्रा जी हैं जो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हैं, वो भी गई हुई हैं। तो इन्होंने क्या है कि ये उन कंट्रीज़ में जा कर के एग्रीमेंट्स तो कर ही रहे हैं। फसल की कटाई के बाद की प्रौद्योगिकियों के अनुसंधान और विकास के लिए यूके के एक प्रमुख संस्थान क्रैनफील्ड विश्वविद्यालय बेडफोर्ड का दौरा किया। यह विश्वविद्यालय बर्मिंघम विश्वविद्यालय संघ का हिस्सा है, जिसने हरियाणा के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। क्रैनफील्ड यूनिवर्सिटी हरियाणा को पोस्ट हार्वेस्ट फिजियोलॉजी, प्री हार्वेस्ट फैक्टर, जैव रसायन, संरक्षण के तरीके, कूल चैन पैकेजिंग, एथिलीन, विशेषज्ञ उपचार, कटाई के बाद के रोग, विकृति विज्ञान, रोग नियंत्रण के सिद्धांत, गुणवत्ता नियंत्रण, जैव रासायनिक परिवर्तन, मूल्यांकन के तरीके और खाद्य अपशिष्ट प्रबंधन के मूल सिद्धांतों का अनुप्रयुक्त अनुसंधान को विकसित करने में मदद करेगी। ये एग्रीमेंट हुआ इनके साथ। हरियाणा में प्रस्तावित हार्वेस्ट और कोल्ड चेन मैनेजमेंट
के लिए उत्कृष्टता केंद्र में विभिन्न इकाइयाँ होंगी। तो आप देख रहे हैं कि ये लोग जो है अभी जो हरियाणा का डेलीगेशन गया है एग्रीकल्चर वेलफेयर के लिए, बहुत सारे एग्रीमेंट्स इन्होंने किए हैं। आगे देखते हैं इसमें 68वें नेशनल फिल्म अवार्ड वितरण समारोह में आज करनाल निवासी मनदीप सिंह चौहान को उनके द्वारा निर्मित डॉक्यूमेंट्री फिल्म के लिए राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने रजत कमल से जो है सम्मानित किया। फिल्म निर्माता मनदीप सिंह को यह सम्मान उनकी लघु फिल्म जस्टिस डिलेड बट डिलीवर्ड के लिए दिया गया है। नॉन फीचर फिल्म श्रेणी में यह फिल्म राष्ट्रीय स्तर पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म के रूप में चयनित की गई थी। मनदीप सिंह चौहान के साथ फिल्म के निर्देशक मुंबई निवासी कामाख्या नारायण सिंह को भी राष्ट्रपति महोदय ने सम्मानित किया। हिंदी में निर्मित जस्टिस डिलेड बट डिलीवर्ड डॉक्यूमेंट्री फिल्म जम्मू कश्मीर में संविधान के अब समाप्त हो चुके अनुच्छेद 35A के काले प्रावधानों के कारण वहाँ के वाल्मीकि समुदाय के साथ दशकों तक हुए अमानवीय व्यवहारों की दास्तान है। चलिए ये इतना ही बहुत है, आगे देखते हैं। ये फिर स्पोर्ट्स की नेशनल गेम्स जो गुजरात में चल रहे हैं उसकी डिटेल है, लेकिन इसके बाद की भी कार्रवाई हो चुकी है तो हम इसको यहाँ नहीं पढ़ेंगे, आगे कवर करेंगे इसको। हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में जो है हरियाणा प्रोग्रेस कर रहा है और उनकी जो सोच है, उनका जो विज़न है, उसके चलते अब प्रदेश के स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के अंतर्गत 2021-22 में संपूर्ण स्वच्छता हेतु ODF स्थायित्व ODF प्लस के विभिन्न घटकों के उत्कृष्ट क्रियान्वयन के लिए स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2022 के आधार पर 30 लाख से अधिक जनसंख्या वाले राज्यों की श्रेणी में देश में दूसरा स्थान हासिल किया है। तो इसमें इससे जो है जो प्रदेश के विकास पंचायत मंत्री हैं देवेंद्र बबली, उनको जो है राष्ट्रपति महोदय ने जो है सम्मानित किया है। साइबर अपराध पर अंकुश लगाने के लिए, जनता को जागरूक करने के लिए हरियाणा पुलिस ने जो है पूरी तैयारी कर ली है। भारत सरकार के गृह मंत्रालय के निर्देश के अनुसार अक्टूबर के महीने को सी योर सेल्फ इन साइबर थीम के साथ साइबर सुरक्षा माह के रूप में मनाने का फैसला किया है। चलिए इसको अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं ब्लॉग में जाके इसको पढ़ लेना। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की बदौलत आज हरियाणा में प्रति 1000 लड़कों पर 916 लड़कियां जन्म ले रही हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने पिछले 8 वर्षों से सत्ता व राजनीति में अपनी पारदर्शिता कार्य प्रणाली से बदलाव लाने के उनके प्रयासों को आज उस समय मोहर लगी, मतलब उनको सम्मानित किया गया ट्रांसपेरेंसी के लिए, गुड गवर्नेंस के लिए, जब सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश मानव अधिकार के पूर्व अध्यक्ष न्यायमूर्ति KG बालकृष्ण की अध्यक्षता वाली चैंपियन ऑफ चेंज चयन समिति ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल को पहला चैंपियन ऑफ चेंज हरियाणा 2021 का अवार्ड दिया। याद रख लेना। हरियाणा के मुख्यमंत्री के निर्देश पर वन्य जीव सप्ताह हरियाणा के सभी चिड़ियाघरों में विजिटर एंट्री मुफ्त कर दी गई है। इस दौरान कोई भी व्यक्ति निःशुल्क प्रवेश कर सकता है। इसके अतिरिक्त 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर तक वन्य जीव सप्ताह के दौरान मतलब ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को चिड़ियाघरों को दिखाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। यमुनानगर के छछरौली में वन्य जीव सप्ताह का मुख्य कार्यक्रम 6 अक्टूबर को आयोजित किया जाएगा, मतलब ये हो लिया है। हरियाणा निर्वाचन आयोग ने हरियाणा समेत 6 राज्यों में भारत निर्वाचन आयोग ने हरियाणा समेत 6 राज्यों में विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में जो पद रिक्त हो गए हैं, जो MLA की जो सीट खाली पड़ी है, उनके लिए उपचुनाव की घोषणा कर दी। हरियाणा में आदमपुर विधानसभा क्षेत्र 47 में उपचुनाव होगा और ये उपचुनाव की घोषणा होते ही जो है कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो गया है। मतदान 3 नवंबर 2022 को होगा। हरियाणा सरकार लगातार प्रदेश में विदेशी निवेश को बढ़ावा देने की कार्य कर रही है। CM साहब इसके लिए इंटरनेशनल लेवल पर बहुत सारी मीटिंग्स कर रहे हैं। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री एक प्रतिनिधि मंडल के साथ दुबई के दौरे पर गए। वहाँ उन्होंने लगातार बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ कई बैठकें की
और प्रदेश में जो निवेश है वो कैसे है उस पर चर्चा की। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में दुबई में ग्लोबल सिटी पर चौथा गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया गया। ये याद रख लेना भाई, मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में दुबई में ग्लोबल सिटी पर चौथा जो है गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया गया। गुरुग्राम में बनने वाली जो ग्लोबल सिटी है ये काफ़ी चर्चा में आजकल, सरकार की एक प्रमुख परियोजना है ये। इसे हरियाणा राज्य औद्योगिक व अवसंरचना विकास निगम HSIIDC के माध्यम से विकसित किया जा रहा है। इस सिटी का उद्देश्य है शहरी विकास की अवधारणा की फिर से मतलब कि परिभाषित करना, डिफाइन करना है। गुरुग्राम और मुंबई में प्रमुख भारतीय हितधारकों के साथ, शेयर होल्डर्स के साथ भी इस तरह के जो है सम्मेलन किए जा चुके हैं। और आगे देखिए इसमें, हाँ ये बाकी डिटेल है, आप इसमें ब्लॉग पे जाके पढ़ लेना, बाकी तो ये बेसिक्स है बात मैंने आपको बता दी है। हरियाणा के गुरुग्राम ज़िला में पहली बार राष्ट्रीय स्तर के सरस मेले का आयोजन किया जा रहा है। ये देख याद रख लेना भाई। यह मेला 7 से 23 अक्टूबर 2022 तक सेक्टर 29 स्थित लेज़र वैली ग्राउंड में लगाया जाएगा, जहां पर देश के 27 राज्यों की कला व संस्कृति के उत्पादों की 250 से अधिक स्टॉल लगाई जाएंगी। खाने पीने के जो शौकीन लोग हैं उनके अलग अलग राज्यों के 30 लाइव फूड स्टॉल जो है वो लगाए जाएंगे। आगे चलते हैं। ये जो मैंने बताया पहले कि जो हरियाणा के जो कृषि मंत्री हैं आजकल यूरोपियन दौरे में, तो ये स्पेन में भी गए हैं। वहाँ IFEMA मैड्रिड 2022 का जो है इन्होंने उद्घाटन किया और उसका विस्तार से अवलोकन भी किया। इसमें उनके साथ स्पेन में जो भारत के एम्बेसडर हैं जो दिनेश पटनायक भी उनके साथ थे। और कृषि मंत्री ने इस मौके पर विभिन्न कंपनियों और निर्यातकों को जो हरियाणा सरकार के साथ सहयोग करने और अपने कृषि उत्पादकों को हरियाणा में किसानों के लिए दर्शाने का जो है अनुरोध किया। आगे देखिए, हरियाणा को प्रमुख निवेश गंतव्य के रूप में बढ़ावा देने के लिए दुबई में इन्वेस्ट हरियाणा रोड शो का आयोजन किया गया। ये मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में इस रोड शो के दौरान संयुक्त अरब अमीरात के व्यापारिक समुदाय की ओर से काफ़ी जो है उत्साह देखने को मिला। हरियाणा की प्रमुख जो है परियोजनाएं कौन कौन सी आजकल चल रही हैं वो देख लेते हैं थोड़ा सा। हरियाणा की प्रमुख परियोजनाएं जैसे ग्लोबल सिटी प्रोजेक्ट जो कि 1080 एकड़ में विकसित की जा रही एक मिक्स्ड लैंड उपयोग परियोजना है, जिसमें जीवन की गुणवत्ता, बुनियादी ढांचा और परिवेश के मामले में जो है किस प्रकार की परियोजना भविष्य के लिए एक शहर, भविष्य का जो फ्यूचर का सिटी होगा, एक आदर्श सिटी की परिकल्पना की गई है। दिल्ली मुंबई औद्योगिक कॉरिडोर से लॉजिस्टिक्स सेवाएं प्रदान करने और NCR उत्तरी राज्यों में मुंबई बंदरगाह के बीच आर्थिक गतिविधियों को सुविधाजनक बनाने के लिए नांगल चौधरी में 886 एकड़ में विकसित किया जा रहा इंटीग्रेटेड मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब, ठीक है। और हिसार में 7200 एकड़ में विकसित की जा रहा एकीकृत विमानन हब और एविएशन हब के आसपास के क्षेत्र में 300 एकड़ में विकसित किया जा रहा एकीकृत विनिर्माण क्लस्टर तथा IMT सोना में स्थापित किए जा रहे इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर जैसी बड़ी परियोजनाओं के बारे में जो है जानकारी दी गई। ये कुछ बड़ी बड़ी परियोजनाएं जो हरियाणा में चल रही हैं, ये मैंने पिछली वीडियो में बताई है। ये तो देखिए फिर आगे जो JP दलाल जी हैं यूरोपियन जो है दौरे पे हैं, तो ये अभी कहाँ गए, ये स्पेन के होलसेल फल व सब्जी मार्केट मेरका मैड्रिड का दौरा किया और उन्होंने बताया कि हरियाणा सरकार द्वारा 500 एकड़ से अधिक क्षेत्र में गन्नौर में इस तरह का मार्केट बनाया जाएगा। इस मार्केट की प्रतिवर्ष 20 लाख मीट्रिक टन फल व सब्जियों की क्षमता होगी, ठीक है ना। तो हरियाणा सरकार की ओर से किसानों की आय व रोजगार बढ़ाने के लिए कृषि व बागवानी क्षेत्र में नई नई तकनीकों की जानकारी के लिए जो कृषि मंत्री सहित डेलीगेशन यूरोप के दौरे पे है, तो ये जो डेवलपमेंट होगी हरियाणा के जो है गन्नौर में होगी। ये सबसे बड़ी जो मंडी होगी, एशिया की सबसे बड़ी जो मंडी एक तरीके से।
सब्जी और फ्रूट्स की। और ये भाई फिर गेम्स की बात है तो ये गेम्स लास्ट में बताएंगे हम, क्योंकि उसके बाद काफ़ी डेवलपमेंट होगी है गेम में। ये गेम कहाँ हो रहे हैं? गुजरात में हो रहे हैं। नेशनल गेम्स 2022 का आयोजन गुजरात के 6 शहरों, ये देख लेना, अहमदाबाद, गांधीनगर, सूरत, वडोदरा, राजकोट और भावनगर में किया जा रहा है। 28 भारतीय राज्यों, 8 केंद्र शासित प्रदेशों और सर्विसेज, भारतीय सशस्त्र बल की टीम के लगभग 7,000 एथलीट, 36 विभिन्न खेलों में, 36 विभिन्न खेलों में, याद रखना, पदक के लिए जो है कंपटीशन कर रहे हैं, प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। इनमें पारंपरिक ओलंपिक खेलों के साथ साथ स्वदेशी मलखंब, खो खो, कबड्डी भी शामिल है। फिर देखिए अब की बार जो है कृषि मंत्री कहाँ गए हैं? उन्होंने हालैंड में अल समीर फ्लोरा मार्केट का दौरा किया। इन्होंने हालैंड में जो है अल समीर मार्केट का भी दौरा किया है। बस ये याद रखना था। पर्यावरण को साफ़ सुथरा रखने में गिद्धों का बहुत बड़ा योगदान। आजकल गिद्ध बहुत कम हैं। मरे हुए मवेशियों खाकर पर्यावरण में जो है दुर्गंध और बीमारी फैलने से ये रोकते हैं। गिद्धों की संख्या काफ़ी कम हो रही है। हरियाणा के पंचकुला में बीड़ शिकार गृह में 2001 से जटायु संरक्षण प्रजनन केंद्र कार्य कर रहा है। ये याद रख लेना भाई। आज जटायु संरक्षण प्रजनन केंद्र में 378 गिद्ध हैं। हरियाणा के नूंह जिले के फिरोजपुर झिरका में मॉडल डिग्री कॉलेज जल्द बनकर तैयार होगा। इसका निर्माण पर 20 करोड़ की लागत आएगी। इस कॉलेज के लिए लगभग 5 एकड़ की जो है भूमि हायर एजुकेशन को ट्रांसफ़र कर दी गई है। हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने कहा, गुरुग्राम और नूंह में अरावली पर्वत श्रृंखला में 10,000 एकड़ क्षेत्र में दुनिया का सबसे बड़ा जंगल सफारी पार्क विकसित किया जाएगा। इसके लिए गुरुग्राम में 6,000 एकड़ और नूंह में 4,000 एकड़ ज़मीन जो है वो आइडेंटिफाई कर ली है, चिन्हित कर ली है। यह परियोजना दुनिया में इस तरह की सबसे बड़ी परियोजना होगी। वर्तमान में अफ्रीका के बाहर सबसे बड़ा क्यूरेटेड सफारी पार्क शारजाह में, जिसका क्षेत्रफल लगभग 2,000 एकड़ है। इस जंगल सफारी में 10 जोन होंगे, जिसमें बड़ा हर्पेटेरियम, एवेरी बर्ड पार्क, बिग कैट्स के 4 जोन, शाकाहारी जानवरों के लिए एक बड़ा क्षेत्र, विदेशी पशु पक्षियों के लिए एक क्षेत्र, एक अंडर वाटर वर्ल्ड, नेचर ट्रेल्स, विजिटर टूरिज्म जोन, बॉटनिकल गार्डन, बायोमेस, इक्वाटोरियल, ट्रॉपिकल, कोस्टल, डेजर्ट इत्यादि ये चीज़ें होंगी इसमें भाई। भारत के प्रथम राजकीय कौशल विश्वविद्यालय श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय दुधौला, जो पलवल में है, कि बीवाक मैकाट्रॉनिक्स के विद्यार्थी अखिलेश कुमार 20 से 28 नवंबर 2022 तक ऑस्ट्रिया में होने वाली वर्ल्ड स्किल कंपटीशन में इंडस्ट्रियल कंट्रोल स्किल में भारत का जो है प्रतिनिधित्व करेंगे। ये प्रतियोगिता स्किल यानी कौशल का ओलंपिक्स माना जाती है। विश्व के विभिन्न देशों से विद्यार्थी इस प्रतियोगिता में जो है अपनी अपनी कलाओं का प्रदर्शन जो है करते हैं। आगे देखिए, जो साइबर का जो शिकार होते हैं, साइबर ठगी का जो शिकार होते हैं, वो हेल्पलाइन 1930 पर कॉल कर सकते हैं। अगर वो वहाँ नहीं मिलती है कॉल तो 112 पर भी आप कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा NCRP पोर्टल है जो cybercrime.gov.in पर भी अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। कई बार ऑनलाइन जो है फ्रॉड हो रहे हैं आजकल बहुत ज़्यादा। खाते से पैसे कट जाते हैं। जैसे आपके खाते से पैसे कट जाते हैं 1930 पे तुरंत आप कॉल कर दीजिए, आपके पैसे वापस दिला देगी सरकार। मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने शुक्रवार महर्षि वाल्मीकि जयंती के अवसर पर गोहाना के चौधरी देवीलाल स्टेडियम में आयोजित एक राज्य स्तरीय कार्यक्रम में बतौर जो है मुख्य अतिथि थे। इस पर उन्होंने घोषणा की जिन स्कूल कॉलेजों में छात्रावास में उनमें जो है अनुसूचित जाति व वंचित वर्ग के बच्चों के लिए आरक्षण होगा। और सरकार ने कहा है कि जो जीरो ड्रॉप आउट जो पॉलिसी है वो लेकर के आई, कोई भी बच्चा जो है स्कूल नहीं छोड़ेगा। आगे देखिए, हरियाणा के राज्य निर्वाचन आयुक्त श्री धनपत सिंह ने कहा कि प्रदेश में जो पंचायत चुनाव वो अनाउंस कर दिए गए 2 चरणों, ये अलग अलग चरणों में करवाए जाएंगे। प्रदेश में कुल 411 जिला परिषद सदस्यों,
3081 पंचायत समिति सदस्य, 6220 सरपंच और 61,993 पंचों के लिए जो है चुनाव होगा। पहले चरण में भिवानी, फतेहाबाद, झज्जर, जींद, कैथल, महेंद्रगढ़, नूंह, पंचकुला, पानीपत, यमुनानगर जो है इन जिलों में मतदान होगा। इन जिलों में जिला परिषद सदस्यों व पंचायत समिति के सदस्यों के लिए 30 अक्टूबर, सरपंच व पंच पद के लिए 2 नवंबर को जो है मतदान होगा। हरियाणा सरकार ने चुस्त दुरुस्त और निश्चित समय सीमा में प्रदेशवासियों को योजनाओं व नीतियों का लाभ देने के लिए राज्य के सभी जिलों के लघु सचिवालयों सहित चंडीगढ़ स्थित हरियाणा सिविल सचिवालय व सेक्टर 17 स्थित नव सचिवालय में लेन लोकल एरिया नेटवर्क प्रणाली में सुधार का जो है महत्वपूर्ण फैसला किया। ये ज़रूरी है भाई, इंटरनेट की स्पीड वगैरह बढ़े ताकि जो सूचना का जो आदान प्रदान हो जल्दी जल्दी हो, लोगों को सही जो है सुविधाएँ टाइम पर मिल जाएँ। अब देखिए कि जो गुजरात में 36वां राष्ट्रीय जो खेल चल रहा है, नेशनल खेल चल रहे हैं, उसमें जो हरियाणा के जो मेडल हैं कितने हैं, ये 29 स्वर्ण व कुल 72। इसके आगे भी न्यूज़ है, इसके आगे भी, उसके बाद देखते हैं कितने जो है इन्होंने जो प्राइज़ लिए हैं। किसानों के लिए खुदरा और थोक मार्केट में आधुनिक स्तर पर बुनियादी ढांचा प्रणाली, परिचालन और तौर तरीके और सहयोग तंत्र को समझाने के लिए कृषि मंत्री आजकल में बताया कि यूरोपियन जो कंट्रीज़ हैं उनके दौरे पर गए हुए हैं और प्रतिनिधिमंडल के अन्य सदस्यों ने ये इस टाइम हुआ पेरिस के इंटरनेशनल रुंगीस होलसेल मार्केट का दौरा किया। यहाँ का दौरा किया इन लोगों ने, बस ये थोड़ा सा इसमें यही याद रखना। और हरियाणा में जो इनके साथ जो बातचीत हुई है, इसके जो श्री दलाल और आज जो प्रतिनिधिमंडल उनके साथ गया है वो फ्रांस में, तो उन्होंने जो है सोमारिस इंटरनेशनल के अध्यक्ष व CEO श्री स्टीफन लियानी, रुंगीस इंटरनेशनल मार्केट के निदेशक व प्रभारी श्री एम्ब्रोज के साथ हरियाणा के गन्नौर में अंतर्राष्ट्रीय बाजार विकसित करने के संबंध में बैठक की। ठीक है भाई, ये बस इतनी न्यूज़ है, इसको याद रखना आप लोग। गुजरात में चल रहे जो गेम है, नेशनल गेम 36वें, उसमें जो है 9 अक्टूबर शाम के 6 बजे तक कितने प्राइज़ आ गए थे हरियाणा के? 31 तो स्वर्ण, 29 रजत, 34 जो है कांस्य आ गए थे। हरियाणा के राज्यपाल ने पूर्व राजदूत सरदार सुरजीत सिंह द्वारा लिखित द हैराम्बी फैक्टर नामक पुस्तक का विमोचन किया और लेखक के अनुसार यह पुस्तक 2000 से 2020 तक की भारत अफ्रीका नीति के आधार पर तैयार की गई है। फिर ये जो साइबर वाला है, जो मैंने पहले बता दिया, 1930 पे साइबर क्राइम होता है कोई, 112 पर कॉल कर सकते हैं। निपुण हरियाणा कार्यक्रम के तहत राष्ट्रीय परीक्षा 2022 में हरियाणा के विद्यार्थियों ने अंग्रेजी, हिंदी और गणित में दिल्ली, पंजाब, चंडीगढ़ तथा राष्ट्रीय औसत से उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। 7 दिनों के दौरे पर आए मॉरिशस के सांसद नंद कुमार बोल्दा ने हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से भेंट की और उनसे विभिन्न मुद्दों पर जो है बातचीत की। नंद कुमार मॉरिशस गणराज्य में विदेश, पर्यटन, कृषि अनेक विभागों के मंत्री रह चुके हैं। उन्होंने बताया कि छोटे से देश में लगभग 52% आबादी है वो हिंदुओं की है। उनके पूर्वज 160 वर्ष पूर्व काम और अच्छे जीवन की तलाश में हरियाणा अंग्रेज़ों के कहने पर मॉरिशस गए थे, लेकिन वहाँ उनसे जो है बॉन्डेड लेबर जैसा व्यवहार किया गया और शिक्षा और मेहनत, इन्होंने अपनी मेहनत की और मॉरिशस में एक जो है विशेष स्थान इन्होंने अपना बनाया है। और भारत जो और वहाँ के जो हिंदू हैं जो भारत से गए थे, वो राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के जो है पद हैं उस पर भी हैं। एक छोटा सा देश है मॉरिशस। हरियाणा स्कूल शिक्षा विभाग की जो एक महत्वाकांक्षी योजना है, सुपर NDA में प्रवेश के लिए विभाग की ओर से लेवल 1 परीक्षा का शेड्यूल जो है वो जारी कर दिया गया है। ये थे भाई हरियाणा करंट अफेयर 1 अक्टूबर से 10 अक्टूबर। आप इसको पढ़ना चाहते हैं तो आप ब्लॉग में जा कर के पढ़ सकते हैं, न्यू हरियाणा अपडेट blogspot.com पे जाके इसको प्रॉपरली आप पढ़ सकते हैं।